संजय आगे 13वें श्लोक में कहते हैं, तते शंकाश्च भैर्यश्च पड़वान खगोमुखा सहसैव अभ्यन्यत स शब्दस्तुमलो अभवत। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथे शंकाश्च भैर्यश्च पड़वान खगोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, परंतु दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि गौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर गौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र में पैदा होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। प्रणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं। ये तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंगे का। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुंह की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसा व भयन्यत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायासी बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। स शब्द तुमलो अभवत। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना की शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही।